देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। साथ ही पांचों के पांचों राज्यों के विधानसभा के नतीजे भी आपके सामने आ चुके हैं। बीते 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक देश के 5 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना तथा मिजोरम के अंदर विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। इन विधानसभाओं के अंदर आम आदमी पार्टी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी हमेशा से अनेक राज्यों में अपनी राजनीतिक पेठ बनाने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ती रही है, अपने उम्मीदवार उतारती रही है। अब आपको लग रहा होगा कि जो राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त कर चुकी राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब की राजनीति में सरकार चला रही है, उसका इस 5 राज्यों के चुनावी विधानसभा के अंदर क्या नतीजे रहे, क्या उसके उम्मीदवारों की स्थिति रही। आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर सिर्फ 3 राज्यों की चर्चा कर रहा हूँ। 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इन तीनों राज्यों पर आम आदमी पार्टी ने बेहतरीन तरीके से और पूरे ताकत लगाकर अपने दमखम के साथ चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतारे। लेकिन आपको ये बता दूं कि इन तीनों ही राज्यों में इससे सभी उम्मीदवार हार गए। यहाँ तक कि कई राज्यों के उम्मीदवारों के जमानत तक जब्त हो गई। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से 88 पर अपने उम्मीदवार उतारे। साथ ही मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 70 पर और छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में से 57 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे। इन तीनों राज्यों की विधानसभा में से किसी भी राज्य में आम आदमी पार्टी को 1% का भी आंकड़ा पार नहीं कर सकी। तीनों राज्यों में उसका वोट परसेंटेज नोटा से भी कम रहा। उसे सबसे अधिक वोट छत्तीसगढ़ में ही मिले, जबकि राजस्थान में सबसे कम वोट प्राप्त हुए। आम आदमी पार्टी को छत्तीसगढ़ में पार्टी को 0.94% वोट प्राप्त हुए, वहीं मध्य प्रदेश में 0.51% और राजस्थान में 0.38% तक ही वोट हासिल हुए। जबकि नोटा का बटन छत्तीसगढ़ में 1.27%, मध्य प्रदेश में 0.99% और राजस्थान में 0.96% लोगों ने दबाया। दिल्ली और पंजाब की सरकार में काबिज आम आदमी पार्टी की गोवा और गुजरात की तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपना अच्छा खासा खाता खुलने की उम्मीद पर बुरी तरह से पानी फिर गया है। इन तीनों राज्यों के चुनाव में आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवार चुनाव हार गए। ज़्यादातर उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई। आम आदमी पार्टी ने इन तीनों राज्यों की 520 सीटों में से 215 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान की 200 सीट में से 88, मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 70 उम्मीदवार उतारे थे। वहीं छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में से 57 उम्मीदवार चुनावी दंगल में उतारे थे। तीनों राज्यों में से किसी भी इस राज्य पार्टी को 1% का भी वोट प्राप्त नहीं कर सकी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.